बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मीठी लाइफ में खुश आमदीद। आज का मौजू है सफाई। ये मैं घर की सफाई का जिक्र नहीं करने जा रही, वो भी बहुत ज़रूरी है बल्कि लाजिम व मलजूम है, लेकिन आज मैं बात करूँगी अपनी अंदर की सफाई की। चलें फिर इस मौजू का आगाज़ करते हैं। हम अपनी ज़िंदगी में अपने बड़ों को, अपने मियाँ, अपनी बीवी, अपने बच्चों को इल्ज़ाम देते रहते हैं, यार तुमने ये क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये ठीक नहीं है। कभी हमने अपनी ज़ात पर नज़र डाली है? अपने अंदर भरा गंद किसी को नज़र नहीं आता, दूसरों का ऐब फौरन नज़र आ जाता है। तो सबसे पहले अपने अंदर नज़र डालें। अगर दिल साफ हुआ तो खुद अंदर बोलेगा, दूसरों की तरफ नज़र नहीं उठेगी। आपका अंदर हकीकत की दुनिया को पहचानेगा। इसका बेहतरीन और आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ। अपने अंदर तरतीब पैदा करनी शुरू करें, अपना जायज़ा लें। ऐसा नहीं कहें ये आज कर लूँगा, ये कल कर लूँगा, यार आज ज़्यादा सो जाता हूँ, कल रात सोया नहीं था, 12 बजे उठूँगा, यार फिर कर लूँगा, कोई मसला नहीं, बहुत टाइम पड़ा है। नहीं, ऐसा मत करें। एक वक्त पर उठें, चाहे ओले पड़ें, बारिश हो, तूफान हो, एक वक्त फिक्स कर लें और उठ जाएं, लग पड़ें काम में। जैसे ही आपके अंदर तरतीब आएगी, आपकी अंदर की सफाई खुद ब खुद होती जाएगी। देखें, पहले वक्त में लोग क्यों लंबी उम्र पाते थे, क्यों उनको बीमारियां नहीं आती थी, और अब बीमारियों की लाइन लगी पड़ी है, क्योंकि वो जल्द उठते थे, अपनी रूटीन सेट थी करते थे, उनकी ऑलरेडी रूटीन सेट थी, उनकी ज़िंदगी एक रूटीन पर चलती थी, वो लंबी उम्र पाते थे, कम खाते थे, काम करते थे, ज़्यादा सुनी सुनाई पर अमल नहीं करते थे, जो उनका दिल बोलता था वही सच उनका दिल मानता था। मिसाल के तौर पर, जैसा कि आपने देखा है कि आजकल हर घर में ऊंची बोलना, झगड़ा करना एक नॉर्मल रूटीन लाइफ बन चुकी है। लेकिन आपने कभी गौर किया है, जो इंसान उठते ही दूसरों पर बरसने लग जाता है, थोड़ी ही देर बाद उसका अपना दिमाग मुतासिर हो जाता है, उसका सर दर्द करने लग जाता है। अल्लाह के बंदो, पहचानो, अपना अंदर साफ करो। क्यों ऐसा हुआ? ये आपकी अपनी वजह से हुआ। आप ही ने हर चीज़ का आगाज़ किया था और बाद में आप ही अपना सर लेकर बैठ गए हो। देखिए, हमारी ज़िंदगी का 85% ताल्लुक हमारे अंदर की सफाई, सोने उठने की आदत, अच्छा खाने और अच्छी सोच से है। ये अपना लें, सब बीमारियां चली जाएंगी। घर वाले आपकी आमद से खुश होंगे, ना कि कोई आप सोकर उठने की बजाय वो ये दुआ करेंगे कि यार ये सोया ही रहे, उठे ही ना, घर में सुकून है। बदगुमान ना हो। कोई गलत सोच आपके दिमाग में आती भी है तो उसको फ़ौरन दिलो दिमाग से निकाल दें। देखिए, शैतान ये सोच लाता है, आप ये अमल करेंगे, अपने अंदर उस ख़याल को आने नहीं देंगे, फ़ौरन निकाल बाहर करेंगे, तो शैतान दरवाज़े पर बैठ के रोएगा। बिल्कुल शैतान को ऐसा महसूस होगा कि उसकी कोई सुन ही नहीं रहा। वो हर रोज़ हर दरवाज़े पर दस्तक देता है, और जब वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आती तो दरवाज़े पर बैठकर ही उसकी चौखट पे ही रोना शुरू कर देता है। तो हमें असल में शैतान को भी रुलाना है, हर रोज़ रुलाना है। अपने अंदर लावा ना बनने दें, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें। कोई गलत ख्याल आ जाता है तो उसको फ़ौरन एक्शन में तब्दील ना कर दें। देखिए मेरे दोस्तों, इन चीज़ों को दुरुस्त करने से आपकी अपनी ज़िंदगी ही साफ़ हो जाएगी। आप मुतमईन रहेंगे, हर एक की हर दिल अजीज़ शख्सियत बन जाएंगे। हमारा दीन भी तो यही कहता है ना, फजर पढ़ो, हर रोज़ पढ़ो और लग जाओ अपने काम में। फिर देखो कामयाबी कैसे चमकती है तुम्हारी ज़िंदगी में। ये छोटे से लफ्ज़ हैं, सॉरी, थैंक यू, बोल लो, क्या चला जाएगा, लेकिन इनकी ताकत का असर तुम्हारी ज़िंदगी चमका देगा। एक और बात मैं आपको बताती हूँ,
آپ خود ذمہ دار ہیں، آپ اپنی زندگی کے کامیابی ناکامی ہر رزلٹ کے آپ خود ذمہ دار ہیں۔ غصہ ختم کریں، روٹین اچھی اختیار کریں، فکس کر لیں، آج میں نے یہ کام اسی وقت پر کرنا ہے، زندگی کی روٹین خود بخود سیٹ ہو جائے گی۔ یہ نہ دیکھیں بھائی بہن کیا کہہ رہا ہے، چاچے مامے ساتھ والے رشتہ دار کیا بول رہے ہیں، ان کو الزام دینے کی بجائے، ان پر غصہ کرنے کی بجائے اپنا جائزہ لیں۔ دیکھیں میں دوسروں کو کچھ نہیں کہتی، میں پہلے اپنے اندر کو دیکھتی ہوں، اپنے اندر کا جائزہ لیتی ہوں کہ آیا واقعی میں صحیح کر رہی ہوں۔ آپ بھی اس طرح پہلے اپنا اندر ٹٹولیں، آپ کو ضرور پتہ چلے گا، ضرور آپ کو اللہ یہ روشنی دے گا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط۔ دوسروں کی ٹوہ میں نہ لگے رہیں۔ اتنی پیاری زندگی اللہ پاک نے ہمیں عطا کی ہے، اس کی قدر کریں، پلیز اس کی قدر کریں۔ کل میں سن رہی تھی ایک بھائی یوٹیوب پر ایک غریب لڑکی کو سپورٹ کرنے کے لیے بول رہا تھا۔ اس بھائی کی آواز میں اتنی سچائی کا اثر تھا کہ میں بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ دیکھیں جب آپ کا اندر صاف ہوگا نا تو آپ کے بول میں بھی ایسا اثر آ جائے گا کہ سننے والا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ اندر کی صفائی دوسروں کے دلوں پر اثر کرتی ہے۔ تو آج پھر میں موضوع کو ختم کرتی ہوں۔ امید ہے کہ کوئی بات، میری ایک بات آپ کی زندگی کو شاید چمکا دے۔ اجازت دیجیے، میں آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات کروں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر کوئی میری بات آپ کو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔